बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेल न्यूज़ देखने सुनने वालों को अब्दुल कादिर अहमद अब्बासी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, बाड़ियाँ स्टेडियम में आज हमारे साथ नौजवान सोशल टीम के वर्कर जो सियासी तौर पर भी समाजी तौर पर भी मतरक रहते हैं, बहरीन में आजकल जो है वो काम करते हैं और वहाँ भी होते हुए ये अपनी सियासी और समाजी मसरूफियात को अपने फेसबुक के ज़रिए जारी रखे हुए हैं। ये छुट्टी आए हुए थे तो हमने फ़ायदा उठाते हुए इनको अपने न्यूज़ बाड़िया स्टूडियो में मदऊ किया है। तो ये जनाब इनके वालिद साहब भी माशाल्लाह अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में करोड़ करोड़ नसीब फरमाए, वो भी एक सियासी समाजी शख्सियत गुजरे, उनकी कमियां तक महसूस होती हैं। तो मैं अपने वसीम अब्बासी साहब को खुश आमदेद करता हूँ अपने स्टूडियो में। दूसरा मैं इनसे ये पूछूंगा कि ये पीटीआई के वर्कर थे, 2018 में सरगर्म रुकन भी थे, मगर 2018 में यकदम इन्होंने नून लीग में छलांग लगाई, क्या वजूहत थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मरी गलियात मीडिया हाउस और हिल न्यूज़ टीम आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया किया है जहाँ पे लोग अपने ख़यालात का इज़हार करते हैं। मैं आप सब टीम का बहुत बेहद मशकूर हूँ कि आपने मुझे आज मदऊ किया है अपने स्टूडियो में। और रही बात, आपने एक अच्छा सवाल किया है कि 2018 में मैंने यकदम अपनी पार्टी चेंज की थी। तो सियासत में शेख रशीद साहब से कहते हैं कि सियासत में कोई हरफ आखिर नहीं होता। मरी की एक जो मकामी फ़ज़ा थी, अब्दुल कादिर साहब, आप एडिटर भी हैं, आप काफ़ी अर्सा सियासत से भी मुंसलिक रहे हैं, अभी आप सहाफ़त के शोबे से मुंसलिक हैं। तो सरदार सलीम साहब का जो बड़ा अहम रोल था इस तहसील मरी की जो किरदार, मतलब जो उन्होंने तरक्याती प्रोग्राम हमें दिए थे, अल्लाह करवट करवट जन्नत नसीब करे सरदार साजिद साहब को, उनके भाई। वो एक इस मरी की तारीख में जितने काम उन भाइयों ने करवाए शायद ही कोई करवाए। तो उस वक्त हम ज़रूर मतलब बिलाशुबा पार्टी के साथ, इमरान खान साहब के साथ थे। तो जब टिकट का मामला आया तो सरदार साहब को वो टिकट नहीं मिला जिसके लिए वो डिज़र्व करते थे उस वक्त। तो इस वजह से हम फेड अप होकर अपना ये मतलब हमने फैसला ये चेंज किया, क्योंकि हमने देखी थी मरी की तमीर और तरक्की के लिहाज से। मेजर तासब सती साहब जो थे, ठीक है, वो पीपी मतलब सिख से कोटली सत्य से मुतल्लिक़ है, लेकिन काम के हवाले से जो सबका जो आप प्रीवियस जितने भी टेनोर देखें, सरदार साहब, सरदार बरदान का जितना किरदार था इस तहसील मरी को, सबसे पहले आप गैस का प्रोजेक्ट देख लें कि आपके वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब कितनी वजारतें उनको मिल चुकी हैं, और सबसे बड़ी वजारत जो वज़ीर आज़म किस चीज़ पर भी वो बराजमान रहे हैं, लेकिन उनका भी यही कहना था कि मरी में इम्पॉसिबल है, गैस नहीं आ सकती। लेकिन ये सारा क्रेडिट, आल क्रेडिट गोज़ टू सरदार बरदान के वो एक ऐसा प्रोजेक्ट इस तहसील मरी में लेके आए, गैस का तोहफा दिया मुशर्रफ साहब के दौर में, काफ़ी लीग के दौर में परवेज़ लाई साहब थे उस वक्त। तो इस वजह से तरक्याती कामों को देख कर तो हम फेड अप हो गए कि पार्टी के लिए इतनी ताकत हो और इतने अच्छे मतलब एक जो कैंडिडेट थे उनको बैकअप किया गया। लेकिन मैं आपको इसका आगे भी बता दूँ कि सदाकत अब्बासी साहब और जो हमारी टीम के अभी मेजर तासब सती साहब हैं, तो बिलाशुबा मतलब सदाकत साहब ने 4 सालों में साबित किया है कि वो एक अच्छे ना सिर्फ उम्मीदवार हैं, क्योंकि जो तहसील मरी का सबसे बड़ा दरीना मसला था कि हमारे बच्चों के पास यूनिवर्सिटी नहीं थी। सदाकत साहब ने बहुत बड़ा ये हमारे लिए ये प्रोजेक्ट किया है। तारीख कोई भी आप अच्छे काम करें तो हमेशा अक़वाम वही होती हैं जो लोग तारीख साल जो वही लोग होते हैं, अक़वाम वही अच्छी होती हैं जो लोग अच्छे काम करें उनको याद रखते हैं। जिस तरह सरदार बरदान ने अच्छे काम किए, सदाकत अली भाई साहब की माशाल्लाह बहुत अच्छे काम है, क्योंकि वक्त अब मुख्तसर है आपके स्टूडियो में, ठीक है, तो हम वो काम नहीं गिनवा सकते सदाकत साहब के। बेबिलाशुबा उन्होंने मरी की तमीर तरक्की में मतलब बहुत अपना अहम किरदार अदा किया। अब आते हैं सरदार बरदान की तरफ। गो के सरदार बरदान के मेरे वालिद साहब के साथ बहुत गहरे ताल्लुक थे। हमने पार्टी छोड़ी सरदार बरदान की वजह से, लेकिन 4 साल बिल्कुल हमें मायूसी हुई है सरदार बरदान की तरफ से कि वो बिल्कुल बैकअप पे गए। उन्होंने कोई पार्टी को मतलब क्या उसे कहते हैं वापस पीटीआई में कोई ऐसा इतना मुतहर्रिक नहीं रहे। लास्ट ये जो हुआ था आपको पता है, ये जो स्ट्राइक थी उसमें उन्होंने थोड़ा सा एक्टिव हुए, इस वजह से मतलब मैं छोड़ी थी
PTI और नून लीग को वोट दिया था। तो नून लीग में भी आप जल्दी भाग गए, क्या वजह? मुख्तसर सा थोड़ा, क्या वो मियार पे पूरी नहीं उतरी थी? देखें जी, नून लीग का ये है कि बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल सही है। जो हमें देखें नून लीग का जो टेनोर था, जिससे असगर साहब हो गए हमारे चेयरमैन, मतलब उनका बड़ा किरदार था, लेकिन मजमूई पार्टी की तरफ देखें तो बैशियत नून लीग जो है मतलब डिज़र्व नहीं करती हमारे उस स्टैंडर्ड पे, जो हमारे मुल्क की तरक्की में जो किरदार होना चाहिए वो डिज़र्व नहीं करती, क्योंकि उनका बयानिया बदल जाता है, और जब बयानिया किसी पार्टी का बदल जाए फिर उसका वोटर फेड अप हो जाता है ऑटोमेटिकली। फिर वो मतलब अब वही बयानिया पिक कर लिया इमरान खान साहब ने, जो नून लीग का बयानिया था कुछ अर्सा पहले, आपको पता है। तो मुल्क की तमीर और तरक्की का सबसे पहले जो होता है ना, मुल्क की तमीर और तरक्की के हवाले होता है, कोई पार्टी नहीं होती। अब जो इमरान खान साहब जिस ट्रैक पर मुल्क को लेके जा रहे हैं, चल रहे थे, माशाल्लाह बड़ा अच्छा चल रहा था मुल्क, हमारी इकनॉमिक ग्रोथ बहुत मतलब बढ़ रही थी, हर तरफ से मतलब मुल्क अच्छा चल रहा था। लेकिन सडनली उनके साथ आपके सामने क्या हुआ है, तो इसीलिए मतलब नून लीग को, क्योंकि नून लीग ने दोबारा वही एक मत देखें, या काजी साहब आप बहुत आप पुराने पिछले जब बेनज़ीर की गवर्नमेंट गिराई जाती थी नवाज लीग को आगे लाकर, इसी तरह इन्होंने इसी तरह किया। ये कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? जब तक ये पार्टियां आपस में टेबल टॉक करके एक मिसाक जमहूरियत का माहिदा नहीं करेंगी, तो ये मेरा ख्याल है हमारे मुल्क के सिलसिला खिलवाड़ होता रहेगा। तो इमरान खान साहब ने जो है खुसूसी जो एक वो तरमीम भी की थी ओवरसीयर वोट के लिए, आपके लिए खुसूसन वोट का हक इस्तेमाल करने का, और पहली दफ़ा यानी कि ये क्रेडिट जाता है इमरान साहब की, ये कुछ जज्बाती गलतियां भी होंगी मगर उनका ये क्रेडिट जाता है कि ओवरसीयर को, जो कि हमारे सबसे ज़्यादा ज़र मुबादला भेजने वाले और एक किस्म का हम कहें तो सहारा देने वाले, इकानमी को देने वाले, तो उन्होंने किया था। और इन्होंने आके इसको ख़त्म कर दिया नून लीग की हुकूमत ने कि जी इसका हम वो उसकी सीट का कुछ करेंगे। इस सिलसिले में क्या आपके तस्वीर हैं कि भाई ये जो बार के आप सब हैं ओवरसीज वाले? काजी साहब आपका बहुत अच्छा सवाल है। इमरान खान साहब ने ना सिर्फ ओवरसीज़ बल्कि ऑल पाकिस्तान के लिए जो एक लीडर होता है, एक विजन होता है, ठीक है। सबसे पहले आप देखें कि आपका कितना ज़्यादा मुबाला जो आता है वो ओवरसीज़ की वजह से आता है। इन्होंने ना सिर्फ वोट का हक छीना है, हम पर बेजा टैक्स लगा दिए। यकीन जाने ओवरसीज़ इनको ज़्यादा मैं कहता हूँ कि यहाँ रहने से जो यहाँ रहते हैं ना, उनसे ज़्यादा ओवरसीज़ को राइट देनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से कि ओवरसीज़ वालों के बारे में कोई नहीं सोचता। हम एक वोट का हक दिया था इमरान खान साहब ने, वो भी हमसे छीन लिया गया। तो इमरान खान साहब के वोट का हक नहीं था, इसमें उनके मतलब घरों के प्रोजेक्ट थे और मतलब बहुत अच्छे मतलब ओवरसीज़ के लिए थे। मजमून तौर पर आप देखें कि इमरान खान साहब, यकीन जाने कैसा, मैं मतलब इस सियासत को आपको पता है, सहाफ़त को भी पढ़ रहा हूँ, तो भुट्टो साहब के बाद अगर कोई लीडर है पाकिस्तान में तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब। अगर हम इस आदमी को ज़ाया ना कर दें, क्योंकि कौम को देखें, ये आप हम हजूम में भीड़ है, हमको कौम बनने में वक्त लगेगा, और इमरान खान साहब का जो इस वक्त विजन है वो इस हजूम और भीड़ को कौम बनाने में लगा हुआ है। ओवरसीयर में मज़ीद क्या क्या मुश्किलात हैं आप जो हुकूमत को एडवाइस करना चाहते हैं इस हुकूमत को, यानी कि वो, या फिर अल्लाह करे तो आपकी हुकूमत आ जाए आप देखें जी ओवरसीज तो क्या यानी मुश्किलात जो हैं वो आपके लिए ओवरसीयर का, खुसूसन स्वारत खाने की जो है वो एफिशिएंसी, वो अमूमन उनकी शिकायत रहती हैं कि वो डीलिंग सही नहीं करते, जबकि बहुत अच्छा आपका सवाल है। मैं फ्रंट ऑफ गार्ड मतलब अल्लाह ताला का आज़ान करके कहता हूँ, किसी पार्टी के सपोर्ट में नहीं, ये नहीं कि तकरीबन मुझे 12 साल हो गए भाई, ठीक है। तो जो पिछला टेनोर थे हमारे, उस वक्त हम जब ओवरसीज एम्बेसी में जाते थे हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं थी, कोई हमें कोई लिफ्ट भी नहीं कराता था। यकीन जाने हमको वो भेड़ बकरी समझ के हमारी कोई एप्लीकेशन होती थी, बिल्कुल ऐसा वो हमसे ट्रीट करते जैसे हम भेड़ बकरी हैं। और जो ही मतलब पीटीआई की गवर्नमेंट आई, जिसके बाद इमरान खान साहब ने सख्ती की इदारों पर, यकीन जाने कि आप बिल्कुल एटमॉस्फेयर ही चेंज हो गया, यकीन अब, और स्टिल अभी तक है, ठीक है। अब अभी उनकी गवर्नमेंट चल, लेकिन अभी तक वो चल रहा है। मतलब जिस तरह उन्होंने चेंज किया, बड़ी रिस्पेक्ट उन्होंने दिलवाई अपने ओवरसीज पाकिस्तानीज को। यकीन जाने इस आदमी के दिल में ओवरसीज पाकिस्तान के लिए बड़ी रिस्पेक्ट है। अच्छा, एक चीज़ ये है कि ज़रा मुझे समझ नहीं आती, इमरान खान साहब के दौर में भी ये था कि ओवरसीयर्स कुर्बानियाँ भी देती हैं और उसको इतना भी अलाउ नहीं है कि वो अपना एक मोबाइल जो है लाती है, उस पर भी इन्होंने टैक्स ठोक दिया है। इस सिलसिले में ये ज्यादती
یعنی کہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا قائد صاحب. میں اسی پہ آنا چاہ رہا تھا. دیکھیں کہ میں جب آیا ہوں تو میرے پاس موبائل تھا اور دوسرا میرا موبائل بند کر دیا پی ٹی اے کی طرف سے. تو اب دیکھیں ہم ایک آدمی ہم جب اوورسیز والا آدمی باہر سے آتا ہے تو اوورسیز کا جب ایک آتا ہے آدمی باہر سے کچھ اپنے ذہن میں یار میں اپنے ملک میں جاؤں گا سکون کے لیے, یا کوئی آدمی کسی کے لیے گفٹ لے جاتا ہے, اب وہ اس موبائل کا اتنا ٹیکس دینا پڑتا ہے جتنی اس کی پرائز نہیں ہوتی. تو ہم ارباب اختیار سے یہی ریکویسٹ کر سکتے ہیں آپ کی تواسط سے, اس چینل کی تواسط سے, کہ یہ ظلم اوورسیز کے ساتھ بند کیا جائے. جو بیجا ٹیکس ہیں خاص کر موبائل کا, ایک آدھ موبائل تو الاؤ ہونا چاہیے. ایک ان کا تو رائٹ ہے کہ ایک آدھ موبائل وہ یوز کر سکیں وداؤٹ ٹیکس دے کر. یہ ہم ریکویسٹ کریں گے جناب اس وقت جو پرائم منسٹر ہیں کیا اسے کہتے ہیں شہباز صاحب, اور جو گورنمنٹ ہماری پنجاب کی اس وقت پرویز الہی صاحب ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے. اور اس سے اسٹوڈیو آپ کی تواسط سے کہ ہمارا ایک مری کا ایک بہت عظیم پروجیکٹ تھا بلک واٹر منصوبہ, جو سیاست کی نظر ہو گیا, جو شاہد خاقان عباسی صاحب کی وجہ سے یہ ہمارا منصوبہ سٹاپ کیا گیا تھا. تو آج آپ کی اس ٹی وی چینل کی تواسط سے میں یہ پھر ایک بار ریکویسٹ کروں گا سردار برا جان سے کہ آپ کا بہت تاریخی کردار ہے مری کی مطلب تعمیر و ترقی میں, اور یہ جو بلک واٹر منصوبہ تھا یہ سردار ساجد صاحب اور سردار سلیم صاحب کی بدولت ہی آیا تھا. تو آج ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے, اور جتنے بھی اس وقت پریزنٹ کینڈیڈیٹ ہیں یا پاس تھے, ہم ان سے کہیں گے خدا را اس تحصیل مری پی پی سی کے ساتھ, اس عوام کے ساتھ یہ ظلم بند کریں, اپنی سیاست کو ایک سیاست رکھیں اور لوگوں کے رائٹس ان کو لینے دیں پلیز. اور یہ جو ہمارے اربوں روپے کے ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے یہ جو آپ پائپ دیکھ رہے ہیں ضائع ہو رہے ہیں جگہ جگہ پر پڑے ہوئے ہیں, ان کو تو کوئی فکر نہیں ہوتی. یہ تو ایم پی اے بن جاتے ہیں, یہ ہمارے جیب کے ہمارے ٹیکس کے پیسے جو ضائع ہو رہے ہیں. خدا را اس بلک واٹر پروجیکٹ کو آنے دیں اور تاکہ تحصیل مری کی گھر گھر میں یہ پانی پہنچ سکے. جی مختصر انداز میں تھوڑا سا, کیونکہ وقت کی کمی کی وجہ سے تھوڑا سا مختصر انداز میں موجودہ سیاسی صورتحال پر. صاحب بہت شکریہ آپ کا, بس وقت بھی بہت کم ہے. اب میرا خیال ہے الیکشن اس کا حال ہے, الیکشن اس کا بس اس کے علاوہ کوئی نہیں. آپ فیئر الیکشن کروائیں, جو پارٹی جیتی ہے ہمیں اسے دل سے قبول کرنا چاہیے. جی ناظرین, وسیم صاحب کے ساتھ مختصر سی بیٹھک ہوئی, تھوڑی سی مختصر میں انہوں نے پورا تفصیلی طور پر اپنے مسائل سے بھی آگاہ کیا, سیاست سے بھی کیا. انشاءاللہ چھٹیوں کے دوران ہم پھر کوشش کریں گے کہ پھر ایک بیٹھک ہو جائے. اس کے ساتھ اجازت چاہیں گے. ارد گرد بہن بھائیوں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.